पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महोबा में मुर्दे कर रहे हैं खेती। सिंचाई विभाग में मृत किसानों के खिलाफ मुकदमा लिखाने की दी तहरीर। उत्तर प्रदेश के महोबा में सिंचाई विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा मृतक हो चुके तकरीबन 10 किसानों से 150 किसानों के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए थाने में तहरीर दी है। मुर्दों के खिलाफ तहरीर मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तो वहीं पूरे मामले में तहसीलदार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की बात कही है। दूसरी तरफ किसानों के खिलाफ तहरीर दिए जाने के से किसान आक्रोशित और इस मामले में विभाग के खिलाफ अमर अनशन पर बैठने की चेतावनी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही किसानों के हित में काम करने के लिए तमाम सरकारी योजनाओं का दम भरती हो, लेकिन इन योजनाओं पर अमल कराने वाली सरकार मशीनरी किस कदर लापरवाह है, ये देखने के लिए आपको बुंदेलखंड के महोबा आना पड़ेगा। यहां पर सिंचाई विभाग द्वारा मृत को हो चुके किसानों के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने के लिए थाने में तहरीर दे दी गई है। सिंचाई विभाग की इस लापरवाही पर लोग अचंभित हैं, किसान हैरान हैं और अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सदर तहसील के ग्राम पंचायत पिपरा माप में उर्मिला बांध से जुड़ा हुआ यह मामला है। 1978 में उर्मिला बांध निर्माण के दौरान इसमें क्षेत्र में आने वाले जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसी जमीन पर ही किसान जलस्तर में कम हो जाने पर खेती का कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। किसान बताते हैं कि इसी दौरान सिंचाई विभाग के सीजपाल सोहन लाल साहू ने पट्टे की प्रक्रिया के तहत अन्य लोगों को जमीनों के पट्टे कर दिए। इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए किसानों द्वारा जिला अधिकारी से सिंचाई विभाग के सीजपाल के खिलाफ शिकायती पत्र दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके बाद अचानक इसी सीजपाल द्वारा पिपरामाप गांव के 150 से अधिक किसानों के खिलाफ सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर खेती करने की तहरीर दी गई है। सिंचाई विभाग द्वारा किसानों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर दिए जाने से स्थानीय किसानों में हड़कंप मच गया। सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 150 से अधिक किसानों के नाम तहरीर के साथ दिए गए हैं। थाने में तहरीर दिए जाने की जानकारी जैसे ही किसानों को लगी, उनके होश उड़ गए। तहरीर की सूची में 10 ऐसे किसान निकले जिनकी वर्षों पूर्व मृत्यु हो चुकी है। मुर्दों के खिलाफ तहरीर मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। किसानों द्वारा सदर तहसील बालकृष्ण के पास यह मामला पहुंचा। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग द्वारा किसानों के साथ पक्षपात करते हुए भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उनके खिलाफ झूठी तहरीर दी गई है और तो और जो किसान मृत हो चुके हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखे जाने की तहरीर दी गई है। इस बात से नाराज किसानों का कहना है कि यदि सिंचाई विभाग द्वारा दी गई तहरीर वापस ली गई और किसानों के साथ सही न्याय नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करेंगे। पिपरामाप गांव में रहने वाले समाज सेवी और किसान जनक सिंह परियार ने कहा है कि न्याय न मिलने की दशा में गांव में ही अमर अनशन पर किसान बैठने को मजबूर हो जाएंगे। पूरे मामले को लेकर सदर तहसीलदार बालकृष्ण सिंह का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा मृत किसानों के खिलाफ तहरीर दिए जाने के मामला सामने आया है। इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को आदेशित किया गया है। यदि विभाग द्वारा दी गई तहरीर संशोधित नहीं कराई गई तो मृत किसानों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार ने जांच कराने की भी बात कही है। सरकार की मंशा किसानों के हित में भले ही काम करने की हो, लेकिन एक ओर किसान कानून को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के महोबा में अजीबोगरीब मामले में पिपरामाप गांव के किसानों ने भी नाराजगी सरकार के प्रति देखी जा सकती है। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा।
सिंचाई विभाग द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए किसानों के संबंध में एक प्रतिवेदन दिया गया थाना श्रीनगर में कि 155 किसानों के खिलाफ अवैध तरीके से जो उर्मिल बांध की डूब क्षेत्र में खेती कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जिसमें बड़ी रोचक और मजेदार बात यह है कि वहां पर कम से कम उस लिस्ट में 8 से 10 किसान ऐसे पाए गए हैं जो कि आज से कई वर्षों पूर्व मृत हो गए हैं, लेकिन उनकी घोर लापरवाही ये है कि उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया। क्या लगता है मृत किसानों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराएगा प्रशासन? देखिए, ये भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। मुर्दों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं और मुर्दों के पुरखों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है। जो संबंधित सोहन लाल साहू हैं जो हमारे यहाँ सीजपाल थे, इनके खिलाफ हमने बाकायदा पुख्ता सबूत होने के प्रमाण दिए हैं कि ये भ्रष्टाचार में मतलब गले तक डूबे हुए हैं। इनके खिलाफ तत्काल में विभागीय घोर लापरवाही बरतते हुए कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, पदमुक्त किया जाए। उसी के चलते ये देश भाव और मतलब क्रोधित होकर के बदले की भावना के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं कि जिससे किसान भयभीत हो जाए और डर जाए, अपनी शिकायत वापस ले ले। लेकिन हमने आज थाना दिवस में खुले मंच से तहसीलदार जो जांच कमेटी में थे, तहसीलदार चकबंदी सीओ, खुले मंच से कहा है कि हम इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह के भ्रष्टाचारी कर्मचारी अधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें इनके लिए सड़कों पर क्यों ना आना पड़े। क्या आश्वासन दिया गया आपका? हमारा प्रतिवेदन लिया गया है तहसीलदार के द्वारा कि आप प्रतिवेदन दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और ये जो घोर लापरवाही बरती गई है जो संबंधित अधिकारियों ने, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है। जो जांच कमेटी गई थी ये माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मिलकर गई थी, इनको सारी वास्तविक स्थिति उन्होंने अवगत कराया था। तो डीएम साहब ने ये कहा था कि वहां पहुंचिए, जो भी स्थिति हो, जो भी घोर लापरवाही की गई हो, जो भी आप लोगों को सबूत मिल सके की गई थी और अधिकृत की गई थी। वहां से लेकर आज तक हमारे किसानों का लाखों का मुआवजा आज भी वंचित है और सिंचाई विभाग के पास डंप है। उस जो बचा हुआ मुआवजा वो अभी तक किसानों ने नहीं लिया है और ना ही प्रशासन ने उनको दिया है। इसलिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से भी ये दरख्वास्त करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारे किसानों का अहित ना होने दिया जाए। इसमें जो भी भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी हैं, चाहे वो निचले स्तर के हों, चाहे उच्च स्तर के हों, चाहे पूर्व के हों, चाहे वर्तमान के हों, इनके खिलाफ विभागीय घोर लापरवाही बरतने की जो भी भ्रष्टाचार संलिप्तता है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अन्यथा की स्थिति में, जैसे कि मैं पूर्व भी सोशल मीडिया पे मैसेज कर चुका हूं माननीय जिलाधिकारी को, भाजपा जिलाध्यक्ष को और विधायक को, कि दीपावली के बाद मैं पिपरा माप में ही ग्रामीणों और किसानों के साथ आमरण अनशन पर बैठूंगा जब तक उससे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है, पद मुक्त सेवा मुक्त नहीं होते हैं। हमारी मांग और हमारा अनशन जारी रहेगा। जो उर्मिल बांध का डूब क्षेत्र है, इसमें कुछ किसान खेती कर रहे हैं, जिसमें सिंचाई विभाग के द्वारा जो ये अवैध रूप से खेती कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा के लिए वो किया गया था, जिसमें कुछ किसानों द्वारा कहा गया कि इसमें से कुछ मृत है। इसके संबंध में अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया है कि उस सूची को पुनः से जांच कर लें, यदि ऐसा कुछ है तो पुनः सत्यापन कर लें, अन्यथा की दशा में जो सूची भेजी गई है उसमें भी कार्रवाई किया जाएगा। क्या सर इन किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका था? नहीं, मुकदमा अभी तक कोई दर्ज नहीं हुआ है। कितने ऐसे किसान हैं सर जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है? इसमें सूचियां गांव वाइज डिफरेंट है, उसमें किसी में 100 का है, किसी में कुछ है। एग्जैक्टली अभी पूरी सूचियां मेरे सामने नहीं आई हैं। एक दो गांव बताया जा रहा है कि 8 से 10 किसान ऐसे हैं जो कई सालों पहले उनकी मौत हो चुकी है, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। इसीलिए अधिशासी अभियंता जो बांध के हैं उनको निर्देशित किया गया है कि इन सूचियों का फिर से पुनः जांच कर लें एक बार को, तो उसके पश्चात ही सूची आगे भेजें।